दिनों से डॉक्टर जाकिर नायक चर्चा में है। ढाका बेकरी के अटैक में एक उग्रवादी ने कहा कि वो इनकी तकरीरों से प्रेरणा लेते हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जाकिर नायक। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पहली बार है कि डॉक्टर जाकिर नायक किसी भी चैनल को इन हादसों के बाद, इस कंट्रोवर्सी के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं। नायक साहब, आपको इस बात का मुझे लगता है एहसास होगा कि हिंदुस्तान में आपको लेके बड़ा बवाल मच गया है। ढाका बेकरी पे जो अटैक हुआ उसमें एक उग्रवादी ने कहा कि वो आपसे और आपकी तकरीरों से इंस्पिरेशन लेता है, प्रेरणा लेता है। इस इंटरव्यू के पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर मैं तकरीर करता हूँ अंग्रेज़ी में और मेरी तालीम पूरी अंग्रेज़ी में हुई, तो उर्दू और हिंदी पे इतनी महारत नहीं है, तो अगर इसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जहाँ तक कि आपने कहा कि एक ढाका के टेररिस्ट में से इंस्पायर हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ मैं। जहाँ तक कि ये एक आर्टिकल आया था, 1 जुलाई को अटैक हुआ था ढाका में, और 3 जुलाई को एक आर्टिकल आया था डेली स्टार के अंदर कि चंद टेररिस्ट आतंकवादियों ने हमला करके 20 से ज़्यादा की हत्या की। उसमें से एक आतंकवादी मेरे से इंस्पायर हुआ और ये न्यूज़ उठा के इंडियन मीडिया ने हेडलाइन जाकिर नायक एकदम ऑलमोस्ट ऑल 95% चैनल्स के ऊपर वही था हेडलाइन, 95% न्यूज़पेपर पर हेडलाइन वो जाकिर नायक। सडनली फिर चंद दिन बाद ये आर्टिकल आया था 4 जुलाई को, हाँ, और उसके बाद 4 जुलाई को इंडियन मीडिया ने पेश किया, 3 जुलाई को आर्टिकल आया था। 9 जुलाई को यही पेपर ने एक करेक्शन दिया कि हमने कभी भी नहीं कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक ने ढाका के टेररिस्ट को मासूम लोग का कत्ल करने के लिए इंस्पायर किया। हमने सिर्फ ये कहा कि वो फैन था, और ये भी कहा कि हमने जो इन्फॉर्मेशन उसमें शाया की थी कि जाकिर बैंड ने मलेशिया में, वो इन्फॉर्मेशन गलत है। आप ये कहते हैं कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है? बेबुनियाद है। मेरे 2000 से ज़्यादा पब्लिक लेक्चर है, मैं 20 साल से ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ। इसमें मैं हज़ारों बार कह चुका हूँ अनइक्विवोकली, अनएम्बिगुअसली, साफ अल्फाजों में कि एक भी बेगुनाह का कत्ल करना इस्लाम में हराम है। और कुरान की आयत है सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान एक दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो गोया कि ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर कोई भी एक बेगुनाह को बचाता है तो वो सारे इंसानियत को बचाता है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ, ये मीडिया जो दिखा रही है अक्सर मेजॉरिटी टाइम पे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बहुत से बार हाफ स्टेटमेंट है, और कुछ बार डॉक्टर्ड है, डॉक्टर्ड क्लिप यूट्यूब से उठा रहे। तो ये डॉक्टर्ड है जो तकरीर है, क्या ये भी डॉक्टर्ड है कि आपने ये कहा था कि अमेरिका के खिलाफ अगर आप? बिल्कुल सही डॉक्टर्ड है। पहला चीज नंबर 1, उसामा बिन लादेन की आपने तारीफ की थी, ये भी डॉक्टर? कभी भी तारीफ नहीं किया। एक मुझे बताओ, मैं चैलेंज करता हूं, आप दिखा सकते मुझे? आप दिखा सकते हैं? आप दिखा सकते हैं मुझे? तो मेरे पास नहीं है। तो आप जब वो इल्जाम लगा रहे मुझ पे, हमारे चैनल इंडिया में तो मीडिया में चल रहा है, लेकिन आप जर्नलिस्ट है ना, पूछने के पहले तहकीक करो। कुरान की आयत है सूरह हुजुरात चैप्टर 49 वर्स नंबर 6। अगर कोई भी एक फासिक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। तो ये कहना बिना तहकीक करके इस्लाम में गुनाह है। तो बुनियादी हक है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अभी आप सवाल पूछे, पहले इल्जाम लगा रहे थे। अभी सवाल पूछने का तरीका अलग होता है, इल्जाम लगाने का तरीका अलग होता है। आप जो जोश में सुसाइड बॉम्बर्स को कभी भी सुसाइड बॉम्बिंग वे इनोसेंट पीपल आर किल्ड इन टेररिस्ट अटैक, मैंने 1000 बार कह चुका हूं, इट इज प्रोहिबिटेड। कोई भी सुसाइड बॉम्बिंग में अगर एक भी बेगुनाह इंसान मारा जाता है, ये बड़ा गुनाह है। इस्लाम में दूसरे नंबर पे आता है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद इस्लाम में है बेगुनाह का कत्ल करना, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो। ये मीडिया क्या कर रही है, आधा सेंटेंस उठा के बोलती है, पूरा सेंटेंस दिखाओ। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे एक भी फेमस मीडिया को, मेरा पूरा लेक्चर दिखाओ आप। मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 20 करोड़ से ज़्यादा देखने वाले सिर्फ पीस टीवी में, पीस टीवी पे सिर्फ मुशाहिदीन है देखने वाले 20 करोड़। मेरे फेसबुक पे 14 लाख 140 लाख 1 करोड़ 40 लाख सिर्फ फैंस है
आप बोलिए अगर मैं इंस्पायर करता हूं तो कम से कम मिलियन टेररिस्ट होना चाहिए। आपको 5 या 10 नाम मिलते हैं। मैं ये कहता हूं कि मेरे तकरीर से लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल इस्लाम की तरफ आते हैं। इस्लाम की तरफ आने के बाद कई लोग दूसरे के भड़कावे स्पीच में आके इनोसेंट मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग मैं जानता हूं जो भड़कावे स्पीच देते हैं और बेगुनाह मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि आप गैर मुस्लिम का कत्ल करो आपको जन्नत मिलेगी। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो उनसे मुतासिर होके मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जितने मेरे फैन हैं 100% मुझे मानते, कुछ 80% मानते, कुछ 60% मानते, कुछ 20% मानते। तो इस्लाम के करीब लेके आने के बाद वो दूसरे लोग के तकरीर से मुतासिर होकर अगर गलत काम करते तो मुझे थोड़ी दोषी करा सकते। जाकिर साहब, आप पीस टीवी की बात कर रहे थे। आपको पता है हिंदुस्तान में लोग क्या कहते हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं पीस टीवी की बात करते हैं और इनके भड़कावे भाषण से, मेरी बात सुनिए, इनके भड़कावे भाषण से दहशतगर्द जो हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं। जावेद भाई, और आपकी तुलना वो प्रवीण तोगड़िया से करते हैं। एक होता है बहुत लोग कह रहे, एक लोग कहते अक्सर लोग कह रहे। बहुत और अक्सर में जमीन आसमान का। किसके लिए 10 आदमी भी बहुत होते, किसके लिए 20 आदमी भी बहुत होते। अक्सर मतलब मोर देन 50%, 50% से ज्यादा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं इंडिया में 50% से ज्यादा नहीं कहते कि जाकिर दहशतगर्द है। ये मैं मानता हूं कि इंडियन मीडिया जो अभी जो ट्रायल करे बेबुनियाद, विदाउट एनी। और अगर मेरी तुलना कर रहे प्रवीण तोगड़, ऐसे काम कीजिए ना, आपकी आज तक पे, आपके इंडिया टुडे पे आप मेरे 1 घंटे का लेक्चर दिखाइए और प्रवीण तोगड़ 1 घंटे का लेक्चर दिखाइए और खाली वोटिंग लो, हु इज स्प्रेडिंग हिट, बताइए। चैलेंज करता हूं मैं आज तक को, इंडिया टुडे को, बाकी कोई भी चैनल को, क्या भड़कावी स्पीच मैं ही देता हूं? हाँ, प्रवीण तोगड़ की आपको मैं तो देखा नहीं उसकी स्पीचेस, बाकी लोग जो बोलते दूंगा मैं आपको। आप मेरी कोई भी स्पीच चलाओ, पूरी स्पीच चलाओ 100% विदाउट एडिटिंग, और फिर वोटिंग लो, हैशटैग हु इज द टेररिस्ट करो। दम है तो इसको बोलते दम। प्रॉब्लम है क्या, इंडियन मीडिया, कुछ मीडिया है जो अच्छे है, कुछ मीडिया बिल्कुल है। अगर वो मीडिया अच्छी है, बहुत से जर्नलिस्ट अच्छे हैं। आप ये बताइए, आपकी बहुत सी तकरीरें हैं जिससे आप कहते हैं कि आप दोनों कम्युनिटीज और सारी दुनिया में डिफरेंट कम्युनिटीज को साथ लाने की बात। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी जो तकरीरें हैं, आपका जो लबो लहजा है, आप दूसरी रिलीजन्स में, दूसरे के मजहब में क्या कमियां हैं, ये खामियां दिखा दें। आपको लगता नहीं दूसरों को ठेस पहुंचे? आप मेरा एक भी लेक्चर दिखाओ जिसमें मैं क्या, जिसका लेक्चर का टाइटल है कि दिगर मज़हब के अंदर खामियां। मेरे जितने लेक्चर रविशंकर के साथ थे, आपने रविशंकर को बहुत बुरी लगी, आपने, वो आपके मेहमान थे, आपने उनके, वो मेरे मेहमान नहीं थे। मैं ही गया बैंगलोर उसका शहर, मैं मुंबई से बैंगलोर जाता हूं और वो कहते मैं उनका मेहमान हूं। किधर की उर्दू है, किधर की हिंदी है? मैं मुंबई में रहता था, हाँ, 2006 में मैं गया बैंगलोर, तो मैं उसका मेहमान है क्या? वो मेरा मेहमान है। कोई भी मजहब को मैं नीचे नहीं गिराता हूं। कुरान की आयत है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, कि आप कोई भी दूसरे मजहब के खुदाओं को गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। आप क्यों कहते हैं कि प्रसाद खाना हराम है? तो प्रसाद खाना हराम है, वो अलग मकसद है। मैं प्रसाद खाना हराम करते हुए ये नहीं कहा कि बाकी मजहब को कभी गाली नहीं दी। ये सवाल अगर कोई पूछता है प्रसाद खा सकते हैं क्या, नहीं सवाल पूछा गया था, तो कुरान में 4 जगह लिखा है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 वर्स नंबर 145, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वला मुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, कि आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त, और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। तो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लो, वो मुसलमान के लिए खाना हराम है। तो इसी के अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया, वो इस्लाम में खाना हराम है। तो इसमें बाकी मजहब को कहाँ मैं दोष दे रहा हूँ? अगर कोई हिंदू मुझे आके बोलता है कि मुझे भाई बीफ नहीं खाना है, गाय का गोश्त नहीं खाना है, अरे उसकी मर्जी है। अगर दूसरा इंसान कहता है कि भाई गाय के गोश्त खाने से अच्छी तंदुरुस्ती मिलती है, उसकी मर्जी है। अगर कोई इंसान कहता है कि गाय का गोश्त मैं नहीं खाऊंगा, वो थोड़ी इस्लाम को दोषी ठहरा रहा है। तो ये आप डबल स्टैंडर्ड क्यों है? डॉक्टर नाइक, आप बात कर रहे थे दहशतगर्दी की। सारी दुनिया में इस वक्त एक कोहराम मचा हुआ है दहशतगर्दी को लेकर। आईसिस
और तालिबान को लेके आपका क्या नजरिया है? जहाँ तक कि दहशतगर्दी का सवाल है, मैंने हज़ारों बार कह चुका हूँ कि इस्लाम में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 32 के आयत के हिसाब से अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, कोई भी बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो गोया के सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। तो बेगुनाह इंसान का कत्ल करना हराम है। जितने भी दहशतगर्द अटैक्स हुए दुनिया में जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए या बेगुनाह लोग इंजर्ड हुए, ये इस्लाम के मुताबिक हराम है। मैं इसे कंडेम करता हूँ। जो फ्रांस में और जो और जगहों पर हो रहा जी, जहाँ मासूम अरे भाई मैं बोल चुका हूँ, जिधर भी, चाहे फ्रांस में हो, चाहे ढाका में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे लंदन में हो, और मैं कंडेम कर चुका हूँ। मैं कंडेम कर चुका हूँ 9/11 जहाँ 3000 अमेरिकन मारे गए, वो मैं कंडेम करता हूँ। लंदन में जहाँ 50 से ज़्यादा लंदन ट्यूब बॉम्ब में मारे गए, मैं कंडेम करता हूँ। बॉम्बे में 180 से ज़्यादा लोग मारे गए, मैं कंडेम करता हूँ। लेकिन जो बेगुनाह हज़ारों लोग अफगानिस्तान में मारे गए, इराक में, पैलेस्टाइन में, उसको भी कंडेम करता हूँ। आपने कहा ISIS की मेरी क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ, अगर मैं कहूँगा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, आप अपने चैनल पे कहेंगे कि मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को इंटरव्यू लिया जद्दा में, आप तो नहीं कहेंगे। आप कहेंगे ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी ल्यूनेटिक है। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहती है और बेगुनाह लोग को मारते, तो आप क्यों बोलते इस्लामिक स्टेट? मैं कहता हूँ मीडिया अनजाने में या अनजाने में ये नाम इस्लामिक स्टेट दिया गया है मुसलमानों के दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने ये लक़ब दिया। मैं कहता हूँ मुसलमानों से, मैं कहता हूँ मुस्लिम मीडिया से, मैं कहता हूँ आम मीडिया से, आप इन्हें इस्लामिक स्टेट मत कहो, एंटी इस्लामिक स्टेट कहो। एंटी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, क्योंकि इस्लामिक स्टेट कोई भी बेगुनाह को मार ही नहीं सकता है। जब हम न्यूज़ में देते हैं क्या ISIS ने बेगुनाह लोग को मारा, हम ये कह रहे हैं क्या ये इस्लामिक है। आप जब मुझे नहीं कह सकते कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूँ, तो उनको क्यों इस्लामिक कहते? आपका इस्लाम का इल्म कमज़ोर है, ये फिक्टिशियस नेम है, ये गलत नाम दे रहे हैं। तो हमें कहना चाहिए कि एंटी इस्लामिक स्टेट ने बेगुनाह लोग को मारा। तो मैं चाहता हूं कि अगले बार आज तक और इंडिया टुडे कभी भी इनका नाम लेंगी तो ये कहना चाहिए एंटी इस्लामिक स्टेट। अगर आप कहेंगे कितने लोग, अगर आप इस्लामिक कहेंगे तो एक आदमी, एक बच्चा देखेगा, अरे इस्लामिक स्टेट ये कर रहा है और इस्लाम में इसकी इजाजत है, तो वो बेगुनाह मुसलमान भी दहशतगर्द बनेगा। इसके जिम्मेदार कौन? मीडिया, क्योंकि मीडिया बता रही है कि इस्लामिक स्टेट। अगर मीडिया ये कहने लगी कि ये एंटी इस्लामिक स्टेट है और वो ऐसे हरकत कर रहा है जो इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो शायद लोग गुमराह नहीं होंगे। मीडिया की गलती है। आप ये कहते हैं कि आपके ऊपर जो इल्जाम है वो बेबुनियाद है। बिल्कुल 100% बात है। तो हम जद्दा में ये इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान वापस आइए। हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी पासपोर्ट होल्ड करते हैं, आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट आइए, हिंदुस्तान आइए। अगर आपको डर नहीं है वहाँ, आपको शायद पता नहीं कि मैं नॉन रेसिडेंट इंडियन हूँ। NRI जैसा लफ्ज आप जानते हैं? नॉन रेसिडेंट, मेरे पास रेसिडेंट परमिट है सऊदी अरेबिया का और UAE का और कई कंट्री का। अक्सर आज ने कई सालों से अक्सर मैं इंडिया के बाहर रहता हूँ, फिर भी जब मुझे पता चला कि इंडिया मीडिया मैलाइन कर रही है, मैंने कहा अच्छा मैं 1.5 दिन के लिए आऊँगा, 11 तारीख को आऊँगा, 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा, फिर वापस मेरे काम पे वापस आ जाऊँगा। लेकिन हमको हॉल नहीं मिला, बुकिंग किए, कैंसिल कर दिए, सेकेंड हॉल के कैंसिल किए, 4 स्टार ने, उनको प्रेशर आ गया, तो मैंने मदीना के जरिए मैंने स्काइप के ऊपर लाइव इंटरव्यू लिया। उधर 100 लोग थे, तकरीबन 60-70 मीडिया थे। आपको गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी ने तलब किया है? क्या किसी ने कोई आपकी इंक्वायरी की है? मुझे और अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप भारत आने पे और सवालों का जवाब देने पे तैयार हैं? मैं मीडिया ट्रायल के लिए आने के लिए बेबुनियाद समझता हूँ, लेकिन अगर अब आज तक के कोई भी ऑफिशियल इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लास्ट 2 हफ्ते में मुझे कांटेक्ट किया नहीं। और आपको ये कहना चाहता हूँ मीडिया जो बुनियाद बेबुनियाद जाकिर वॉज इंटरोगेटेड, सब झूठे।